12th में एक टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज। वैसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज है वही संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लो। एक तो होता है हु, होम, हुज, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट भी होता है ना भैया। तो देखो हु का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखो हु का प्रयोग जो या जिसने के अर्थ के रूप में करेंगे। हु का प्रयोग हमेशा जो या जिसने के अर्थ के रूप में करेंगे। किसके लिए ये यूज में लिया जाता है, तो हमेशा व्यक्तियों के लिए यूज में लिया जाता है। कहाँ पर इसका यूज होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हु का यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट है whom, इसका अर्थ होता है जिसे, जिसको या जिससे, जिसे, जिसको या जिससे। किसके लिए यूज में लिया जाता है, ये भी व्यक्तियों के लिए यूज में लिया जाता है, परंतु ये कहां पर यूज में लिया जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज में लिया जाता है। अगला आ जाता है थर्ड हुज। हुज का प्रयोग हम जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी के अर्थ के रूप में करते हैं, लेकिन किसके लिए यूज में लिया जाता है, ये व्यक्तियों के लिए भी यूज में लिया जाता है, ये जानवरों के लिए भी यूज में लिया जाता है और ये वस्तुओं के लिए भी यूज में लिया जाता है। परंतु मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसका प्रयोग हमेशा संबंध बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, संबंध बताने के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग यहाँ पर करेंगे जो, जिसे, जिसने, इसके अर्थ के रूप में करेंगे। किसके लिए यूज में लिया जाता है, जानवर और वस्तुओं के लिए यूज में लिया जाता है, इंसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए यूज में लिया नहीं जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थानों पर इसका यूज किया जाता है। वेयर, वेयर से पता चलता है जहां कहां इसका अर्थ होता है, जहां के अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन और लेकिन केवल और केवल स्थान के लिए इसका यूज करेंगे। केवल और केवल किसके लिए यूज में करेंगे, स्थान के लिए। न तो वस्तुओं के लिए होगा, न जानवरों के लिए होगा, न व्यक्तियों के लिए होगा, केवल स्थान का संबंध बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्हेन का प्रयोग हम जब के अर्थ के रूप में करते हैं। जब का अर्थ जहां पर निकले व्हेन का यूज किया जाता है और केवल समय के लिए यूज में लिया जाता है इसका प्रयोग। व्हेन का प्रयोग केवल और केवल समय के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखो आपको मैंने एक एक का प्रयोग और एक एक की ट्रिक्स बता दी है। देखो हु का प्रयोग, पहला पॉइंट ले लिया मैंने, हु का प्रयोग है जो या जिसने के अर्थ के रूप में करेंगे। व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। कैसे होगा, इसका सूत्र है देखो, जहां पर सेंटेंस दे रखा होगा वहां पर नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा और उसके जस्ट बाद में ब्लैंक होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होनी चाहिए। देखो एग्जांपल देखो, द गर्ल, देखो नाउन या प्रोनाउन दे दिया, फिर रिक्त स्थान दे दिया है और तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब दे दिए एज ए। द गर्ल डॉट 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 एज ए प्लेइंग एज ए माई सिस्टर। देखो जो इसका प्रयोग किया जाता है जो के अर्थ के रूप में या जिसने के अर्थ के रूप में। और व्यक्तियों के लिए देखो गर्ल लड़की होती है तो देखो द गर्ल वह लड़की, हु मतलब होता है जो या जिसने, इज प्लेइंग माय सिस्टर जो मेरी बहन के साथ क्या करती है, खेलती है। प्लेइंग होता है खेलना, अर्थात यह वह लड़की है जो मेरी बहन के साथ खेलती है। किसका अर्थ निकल रहा है, जो का अर्थ निकल रहा है और भैया जो का अर्थ निकल रहा है और लड़की है व्यक्तियों के लिए यूज में किया जाता है, इसलिए हु का यूज किया गया है। देखो whom का प्रयोग है जिससे या जिसको या जिससे के अर्थ के रूप में किया जाता है। इसका भी प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जानवर और वस्तुओं के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि देखो जैसे सेंटेंस दे रखा होगा वहां पे नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा, उसके जस्ट बाद में रिक्त स्थान होना चाहिए और रिक्त स्थान के तुरंत बाद भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए और उसके तुरंत बाद में वर्ब होनी चाहिए या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या मेन वर्ब होनी चाहिए। देखो दिस इज द गर्ल, ये आ गया भैया नाउन या प्रोनाउन, तुरंत बाद रिक्त स्थान दे दिया है और तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन दे दिया। आई आ गया है लव और whom, whom का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जिसे या जिसको के। दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की है, whom I love, जिसे मैं प्रेम करता हूँ। यह वह लड़की है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। तो जिसे के अर्थ के रूप में यहाँ पर भी देखो गर्ल दे दिया है, यहाँ पर भी आई दे दिया है। हमेशा नाउन या प्रोनाउन रिक्त स्थान से पहले होगा, रिक्त स्थान के तुरंत बाद भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तब जाकर के whom का प्रयोग किया जाता है। दो चीजें हैं जिनका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, एक तो who का प्रयोग और एक है whom का प्रयोग। केवल और केवल दो चीजें जिनका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तीसरा देखो whose, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लास में 100% आता है whose का प्रयोग, जिसका या जिसकी के अर्थ के रूप में। जिसका अर्थ निकले या जिसकी, इसका प्रयोग तीनों चीजों के लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए भी, वस्तुओं के लिए भी और जानवरों के लिए, तीनों चीजों के लिए करेंगे। देखो कैसे मिलेगा ये,
नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, उसके तुरंत बाद रिक्त स्थान होगा और रिक्त स्थान के तुरंत बाद नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी हो चल जाएगा। दिस इज द गर्ल, देखो नाउन मिल गया है यहाँ पर और तुरंत बाद में रिक्त स्थान है और तुरंत बाद में ये नाउन दे दिया, ब्रदर भाई दे दिया है ना भैया। लिव इन कोटा, देखो दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की है, हुज मतलब होता है जिसका, ब्रदर मतलब होता है भाई, लिव इन कोटा कोटा में रहता है। इस लड़की का संबंध इस भाई से बताया जा रहा है। हमेशा हुज का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की है, हुज ब्रदर लिव इन कोटा, जिसका भाई कोटा में रहता है। तो भाई का संबंध बता दिया इस बहन से, जहां पर संबंध बताने का काम होगा वहां पर हुज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल और देख लो, द मोबाइल, वह मोबाइल है, हुज कलर, जिसका कलर इज रेड, कैसा है, लाल है, लुक्स दिखाई देता है, ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर, यह वह मोबाइल है जो लाल कलर का है और बहुत ही सुंदर क्या होता है, दिखाई देता है। तो देखो इस मोबाइल के कलर का संबंध मोबाइल से दिखा दिया और सुंदरता का भी संबंध दिखा दिया। तो हमेशा हुज का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। और चौथा पॉइंट है व्हेन का प्रयोग। व्हेन का प्रयोग हमेशा जब के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जब के लिए किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है। जब का अर्थ निकलना भी चाहिए और समय के लिए भी किया जाना चाहिए। देखो भैया टाइम दे देगा, कौन कौन सा समय दे सकता है, ओ क्लॉक, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, ऐसे समय दे देगा। उसके तुरंत बाद ब्लैंक होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए, या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसके तुरंत बाद ब्लैंक होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी दे देगा, महीने का नाम दे देगा, उसके तुरंत बाद रिक्त स्थान होना चाहिए। मॉर्निंग दे देगा, इवनिंग दे देगा, आफ्टरनून दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसके तुरंत बाद ब्लैंक होना चाहिए। टुडे दे देगा, टुडे के तुरंत बाद ब्लैंक होना चाहिए। डे दे देगा, डे के तुरंत बाद ब्लैंक होना चाहिए। कोई भी ईयर दे देगा, 2022, 2023, 2024, ऐसे कोई भी वर्ष दे देगा और उसके तुरंत बाद ब्लैंक दे रखा है, तो हम किसका यूज करेंगे, उस समय के लिए व्हेन का यूज करेंगे। देखो इट वाज मंडे, यह सोमवार है, व्हेन जब आई वाज बोर्न, मेरा जन्म हुआ। देखो मंडे दे दिया और मंडे के तुरंत बाद ब्लैंक दे दिया, आप नीचे करके हम क्या भर देंगे, व्हेन भर देंगे। क्या भर देंगे, व्हेन, क्योंकि व्हेन मंडे समय है और समय के लिए किसका यूज किया जाता है, व्हेन का यूज किया जाता है। तो ये आपके रिलेटिव क्लोज ये टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम आता है। हु, whom, whose, when और वेयर। वेयर का यूज हमें स्थान के लिए किया जाता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है, केवल स्थान के बारे में बातचीत कर रहा है तो वेयर का यूज करना है।